हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं हूं चांदनी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लीगल अट्रैक्शन सीधी बात नो बकवास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम हमारे समाज में जितनी भी लीगल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन सभी को आप तक बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं, ताकि आप भी हर मुद्दे को लेकर लीगली अवेयर रह सकें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ये है सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट जो अभी हाल फिलहाल में आई है। आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, यूपी मदरसों के लिए खुशी का मौका। ये जजमेंट यूपी मदरसों के लिए को लेकर ही आई है। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे बहुत सारे मदरसेज हैं जो चलते हैं, जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। तो उसी कड़ी में इन मदरसों को लेकर एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये मदरसेज जो हैं ये हमारे देश के एक सेक्युलरिज्म कंसेप्ट है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके तहत ये मदरसास इनवैलिड होने चाहिए और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, 15, 21A इनके भी वायलेशन में रहते हैं। तो इसी मुद्दों को लेकर ये एक याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मुद्दा गया कि क्या यूपी मदरसे जो मदरसे चल रहे हैं यूपी के अंदर, क्या इनकी मान्यता कोई है या इनकी मान्यता को रद्द कर देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले मदरसों के खिलाफ फैसला दिया और ये बोला कि ये मदरसे जो यूपी में चल रहे हैं वो असंवैधानिक हैं, इनकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के सेक्युलरिज्म जो एक हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, अपने आप में एक मूल ढांचा है, वो इसके खिलाफ जा रही है। इसीलिए ये मदरसे, इन मदरसों की कोई मान्यता नहीं है। तो इसी के खिलाफ कुछ टाइम बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशनर्स ने दोबारा एक रिट फाइल करी कोर्ट में इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। और किस केस में चैलेंज की गई ये देखिए। केस है अंजुम कादरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। ये अभी की जजमेंट है जिसको कि हमारे 3 जजेस बेंच ने सुना। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा। ये 3 जजेस बेंच थी और इन्हीं को हेड हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हेड किया था। तो दोस्तों, इन्हीं सेम मुद्दों पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी यही मुद्दे उठकर आए कि क्या यूपी में जो मदरसास चल रही हैं, क्या वो अपने आप में वैलिड हैं या नहीं। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या कोर्ट का फैसला सही था या गलत था। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारी मदरसास जो यूपी में चल रही हैं इनको इनवैलिड करार दे दिया था कि इनकी कोई भी मान्यता नहीं है। जो बच्चे हैं को आप कॉमन स्कूल में डालिए या प्राइवेट स्कूल में डालिए, गवर्नमेंट स्कूल में डालिए, लेकिन इन मदरसों की कोई मान्यता नहीं है। जो भी ये लोग डिग्री दे रहे हैं इनकी ये सभी असंवैधानिक है। तो इसी के खिलाफ एक चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बेंच के समक्ष इन मुद्दों पर। देखिए दोस्तों, इनमें ना एक मजेदार बात, एक चीज देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पर फैक्ट्स देखिए आपको देखकर हैरानी होगी कि यूपी के अंदर नंबर ऑफ मदरसास कितने हैं। 13,364 मदरसास हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 12 लाख है। ये डाटा हमारी यूपी सरकार ने ही पेश किया था कोर्ट के समक्ष। तो दोस्तों, ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से शायद इन बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया कि अब क्या करना चाहिए। इसी को सोचते हुए पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के पास आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध। तो इसमें दोस्तों इश्यूज क्या क्या उठे सुप्रीम कोर्ट के पास, हम ये देखते हैं। पहला मुद्दा कि क्या ये यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट जो बनाया गया है
क्या ये हमारा देश का कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या ये उसके खिलाफ जाता है? और क्या ये हमारा राइट टू इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके विरुद्ध भी जाता है? हम इसको देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि ये मदरसास जो हमारे एजुकेशन दे रहे हैं, क्या वो आर्टिकल 21A जो बात करता है राइट टू एजुकेशन, उसके वॉयलेशन में है? और क्या मदरसास को कोई अथॉरिटी है कि वो यूजीसी एक्ट के तहत हम उनको डिग्रीज ग्रांट कर सके? और क्या सरकार को भी कोई अधिकार है कि वो मदरसास में अपना कुछ पार्टिसिपेट कर सके और मदरसास को रेगुलेट कर सके? क्या उसके पास इतनी कॉम्पिटेंसी है? इन मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं मुद्दों पर टिप्पणी दी थी अपनी। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जानते हैं कि मदरसास कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे इनका काम होता है, ताकि हम अपनी जजमेंट को बहुत बेहतर से समझ सके कि कोर्ट ने क्या सोचकर अपना फैसला सुनाया। देखिए दोस्तों, जो यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट है ना, ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन को रेगुलेट करता है, एजुकेशन को। और खास बात ये है कि इस बोर्ड में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और ज्यादातर यही मुस्लिम बच्चे ही इन मदरसों में अपनी एजुकेशन लेते हैं। और इस एजुकेशन में का करिकुलम क्या होता है कि कुछ इनको इनकी रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है और साथ ही साथ उन्हें एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ाया जाता है। तो दोनों को मिलाकर पढ़ाया जाता है, कोई रिलीजियस एजुकेशन प्लस एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको भी कवर कराया जाता है। और ये बोर्ड बच्चों को डिग्रीज प्रोवाइड करता है। जो क्लास 10 तक के बच्चे हैं ना, उनको मौलवी डिग्री बोल दी जाती है और जो मास्टर्स की डिग्री है उसे फजील बोलते हैं। तो इस तरह के कोर्सेज में बच्चों को ये डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे हमारा मदरसा फंक्शन करता है। अब सुप्रीम कोर्ट इन बच्चों का भविष्य डिसाइड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन इम्पैक्ट करेगा इन बच्चों के लाइफ के ऊपर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। तो देखो दोस्तों, पहला हमारा मुद्दा ये था कि क्या ये मदरसा एजुकेशन एक्ट है, क्या ये हमारे सेकुलरिज्म के खिलाफ जाता है, जो कि मतलब हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या ये एक्ट उसके खिलाफ जाता है? और क्या ये राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, उसके विरुद्ध जाता है? तो देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंगली इसको डिसाइड किया। पहले कोर्ट ने बोला कि देखिए, पहली बात, जो सेक्युलरिज्म कंसेप्ट है इसको आप पॉजिटिव सेक्युलरिज्म देखिए। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उनको हम अलाउ कर सके कि वो अपनी रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ सेक्युलर एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सके अपने बच्चों को। और दूसरी बात, कोर्ट ने ये भी बोला कि सेक्युलरिज्म एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है। हमारा पर्पस होना चाहिए कि हम बच्चों को डाइवर्सिफाई एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और जो माइनॉरिटी के अधिकार है उनका किसी प्रकार से हनन ना किया जा सके। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जब हम आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक पढ़ते हैं, जहां पर आपको माइनॉरिटी के राइट्स को सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के ही थ्रू आ सकता है। और कोर्ट ने ये भी बोला कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, हम कह रहे हैं सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और अगर कोई भी अमेंडमेंट ऐसी की जाती है जो हमारे संविधान के मूल बिंदुओं के खिलाफ जाती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। लेकिन कोर्ट ने बोला कि यदि कोई ऐसा एक्ट है जो अपने आप में पूरी तरह असंवैधानिक नहीं है, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करके अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बन सकता है तो बना सकते हैं। ऐसे ही जैसे मदरसा एक्ट है, ये अपने आप में पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बल्कि इसके कुछ प्रोविजंस है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनके उस प्रोविजन पार्ट ऑफ प्रोविजन को हटा देंगे, बाकी पार्ट अपने आप में वैलिड है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था। तो देखो दोस्तों, फिर एक कोर्ट ने एक इन टॉपिक और एक डॉक्ट्रिन निकाली, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी। समानता का अधिकार है, लेकिन समानता कैसी? सब्सटेंटिव इक्वलिटी। कोर्ट ने बोला रियल कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंटिव इक्वलिटी क्या है कि हम अपनी जो माइनॉरिटी क्लासेस है हमारे समाज में, उनको हम मौका दें कि वो भी एजुकेशन पा सकें अपने रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ
ताकि वो हमारे समाज में एक अच्छी लाइफ जी सके। ऐसा कोर्ट ने क्यों बोला? देखिए, जो मदरसाज हैं, जो अपना बोर्ड चला रहे हैं, वो बच्चों को डिग्री प्रोवाइड करते हैं, 10th क्लास की हाई डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं। इससे यही बच्चे आगे फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो देखिए, कोर्ट ने यही इस चीज को क्लियर किया था कि हमारे एक्ट का यही पर्पस होना चाहिए कि हम इनको एक अच्छी एजुकेशन दे सकें, ताकि ये बच्चे अपने समाज में एक अच्छी लाइफ जिए और अच्छे कमाई करें। ये एक्ट जो हमारा मदरसा एक्ट है, ये इस इन बिंदुओं को पूरा करता है। इसी एक्ट के माध्यम से बच्चे पढ़े लिखेंगे और समाज में अपना एक नाम कमाएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। यही तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी है कि सब इक्वल तरीके से रहे। फिर देखिए दोस्तों, कोर्ट ने अगला इशू डिस्कस किया कि क्या ये आर्टिकल 21A, जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, क्या ये उसका वायलेशन करता है? कोर्ट ने बोला बिल्कुल भी नहीं। पहली बात कोर्ट ने क्लियर की कि देखिए, ऐसे तो बहुत सारे सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेक्युलर है अपने आप में, फिर भी वहां भी आप क्वालिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात कोर्ट ने ये भी बोली कि देखिए, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है ना, वो RTE, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उसमें कुछ एग्जेम्पशंस रिसीव करते हैं। ये क्यों? मतलब यदि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपने मदरसा चला रहे हैं, तो उनको कुछ हद तक एक एग्जामिशन, एक रिलीफ दी गई है, कि आपको रिलीफ दी गई है कुछ रिक्वायरमेंट से। इसीलिए कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 21A का वॉयलेशन बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ये भी बोला कि देखिए, जो मदरसाज हैं वो रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हैं, प्लस वो CBSE, वो NCERT के सिलेबस को भी लेकर चल रहे हैं, बच्चों को वो दोनों एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडर्न टाइम के हिसाब से। इसीलिए वो बिल्कुल ही सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। पर हाँ, कोर्ट ने एक चीज जरूर बोली। कोर्ट ने बोला ठीक है, ये जो मदरसा रन कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैलिड है। सो हाई कोर्ट ने गलती करी मदरसा को बिल्कुल ही इनवैलिड करार देने में। कोर्ट ने बोला देखिए, ये मदरसाज जो बच्चों को 10th क्लास तक प्रोवाइड कर रहे हैं नॉर्मल एजुकेशन, वहां तक बिल्कुल वैलिड है, कोई भी इशू नहीं है। हमारी सरकार उनको रेगुलेट भी कर सकती है। लेकिन यदि हम बात करें हाई एजुकेशन डिग्री, जैसे फाजिल और कामिल, इसके लिए मदरसास हमेशा UGC एक्ट के हिसाब से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब 12th क्लास तक की जो भी डिग्रियां होंगी वो मान्य है, लेकिन जो हाई एजुकेशन डिग्री है जो मदरसा प्रोवाइड करते हैं, उनको इसकी मान्यता नहीं है, क्योंकि वो UGC एक्ट की जो रेगुलेशंस है, जो एक क्राइटेरिया है, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पर कोर्ट ने ये भी बोला कि देखिए ठीक है, इन मदरसा की डिग्री जो हाई एजुकेशन की डिग्री है, वो भले ही आप एज अ यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना कर पाए, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक थियोलॉजिकल स्टडीज। कुछ पर्पसेस के लिए आप इन डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन जनरल नहीं। और कोर्ट ने ये भी बोला कि देखिए, ये एंट्री 25 लिस्ट 3rd में एग्जिस्ट करता है। मतलब हमारी सरकार को पूरा राइट है कि वो इन मदरसाज को रेगुलेट कर सके। ये हमारी जजमेंट थी। मतलब क्या हुआ इसका? क्लियर कोर्ट ने साफ किया कि देखिए, जो मदरसाज हमारे रन कर रहे हैं यूपी के अंदर, वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें कोई भी असंवैधानिक वाली बात नहीं है। वो जो डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बिल्कुल वैलिड है, एक्सेप्ट जो हायर एजुकेशन डिग्रीज होती है फाजिल कामिल, वो इसका पार्ट नहीं रहेंगी। अदरवाइज मदरसा एक्ट पूरा अपने आप में वैलिड है उस हद तक। तो ये हमारी जजमेंट रही कोर्ट ने। इससे देखिए, ये जजमेंट तो हमने देख ली, अब इसके क्या फायदा हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी आम जनता पर, ये देखिए। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो देखिए हमारा सीधा साधा है कि जो बच्चे मदरसाज में पढ़ रहे हैं, देखिए 12 लाख समथिंग बच्चे हैं, इसका मतलब उनको अब कोई भी इशू नहीं है, वो आराम से मदरसाज में पढ़ सके हैं, उनकी डिग्री वैलिड है। और जो मदरसाज हैं जो 13,000 अप्रोक्स रन कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैलिड है, वो अपना सिंपली रन कर सकते हैं बिना किसी इश्यूज के। चलिए दोस्तों, अब एक शॉर्ट में हम देखते हैं इसका क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, इस जजमेंट का क्या फायदा, क्या नुकसान। देखिए, अगर हम बात करें प्रोज की, क्या एडवांटेज है इस जजमेंट का। पहली बात तो देखिए, एजुकेशनल एक्सेस, जो बच्चे यहाँ से एजुकेशन ले रहे हैं
उनको इस बात का बिल्कुल फ़ायदा मिल रहा है कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं मदरसास के अंदर और अपनी एक बेहतर लाइफ निकाल सकते हैं फ्यूचर में पढ़ाई करके। एक ये फ़ायदा हुआ कि एजुकेशन हर बच्चे की रीच तक रहेगा। दूसरा है माइनॉरिटी राइट्स। इस फैसले से सरकार ने माइनॉरिटी की जो राइट्स हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया। कोर्ट ने ये माना कि हमारा डाइवर्सिफाई कल्चर है, इसको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी की तरफ हमें इशारा करता है। तीसरा है कि कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। कोर्ट ने इस सेक्युलरिज्म वर्ड का एक वाइड मीनिंग निकाला, ताकि एक मिक्स कर दिया कि जो हमारी रिलीजियस एजुकेशन है और सेक्युलर एजुकेशन है, हम उसका भी ब्लेंड लेके पढ़ा सकते हैं बच्चों को। जैसे गुरुकुल्स है, कॉन्वेंट्स है, वो भी कल को आपके रिलीजियस और सेक्युलर एजुकेशन को कंबाइन करके दे सकते हैं। ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। लेकिन हाँ, अब कमी क्या है जजमेंट में? आप इसको क्यों बोल सकते हैं कि ये जजमेंट कौन्स क्या है इस चीज के? पहला है पोटेंशियल गैप्स इन सेक्युलर एजुकेशन। देखिए, एक सेक्युलर एजुकेशन है और एक रिलीजियस एजुकेशन है। अब इन दोनों का हमें गैप समझना बहुत जरूरी है कि किस हद तक कौन सी एजुकेशन दी जाए। इसका डिवाइडिंग रूल हमें देखना पड़ेगा, है ना? तो ये क्रिटिक्स ने आर्ग्यू किया है कि हमको ये मेक श्योर जरूर करना है कि बच्चों को सेक्युलर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस किया जाए, ज्यादा गैप ना आ जाए रिलीजियस एजुकेशन में और सेक्युलर में। सेक्युलर मस्ट प्रिवेल। दूसरा, कोर्ट ने माना कि सेक्युलर इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने बहुत ब्रॉडर कर दी, वाइड कंसेप्ट दिया। इसका आगे फर्दर इंस्टीट्यूशंस पे क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। सो दोस्तों, ये हमने कोशिश की आपको टॉपिक समझाने की। अगर आपको इस मुद्दे पर कोई भी इशू क्रिएट हो, तो आप हम सबको कमेंट के माध्यम से हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये हमारा आज का टॉपिक था। यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिलीज में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। सो या थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी के साथ हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।